तो हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपके सामने नंबर सिस्टम का एक शानदार सवाल लेकर आ गए हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है और इसको लगाने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। जो कि अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। छोटे छोटे सवाल जो होते हैं, लेकिन ये हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ये बेसिक सवाल होते हैं जो आपको कम से कम पता होने चाहिए। देखिए होता क्या है कि इस टाइप से भिन्न दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखने का क्रम पूछ लिया जाता है। तो आरोही क्रम क्या होता है बेसिकली आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें आरोही क्रम की, तो आरोही क्रम क्या होता है एक बार समझ लीजिए। तो आरोही क्रम क्या होता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप चलते चले जाएंगे, यानी छोटे से लेकर के बड़े की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसको आरोही क्रम बोला जाता है। और इसी प्रकार से अगर अवरोही की बात करें, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा अगर इसको लिखना 4 3 2 1, यानी बड़े से लेकर के छोटे की ओर जाना, इसको अवरोही क्रम बोला जाता है। तो आरोही और अवरोही में आप समझ लीजिए इतना फ़र्क होता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि आरोही क्रम में लिखिए, यानी सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। ये इसका मतलब होता है। यहाँ पे संख्याएं नहीं भिन्न दे रखी हैं, यानी भिन्न कौन सी है, एक 3 4/3 है, एक -2/9 है, -7/8 है, और एक दे रखी है आपको 5/12। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न अब आपको देखना है। दो प्लस में दी हैं, दो माइनस में दी हैं, तो प्लस वाली तो माइनस वाली से हमेशा बड़ी रहेंगी ही रहेंगी, ये आपको तो क्लियर होना चाहिए। अब अगर माइनस दोनों जो माइनस वाली हैं उनमें ही कोई सबसे छोटी भिन्न होगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोनों जो माइनस वाली हैं इनमें सबसे छोटी कौन होगी, तो माइनस वाली जो संख्या होती है उनमें जो संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी वही संख्या सबसे छोटी होती है। और माइनस की संख्या जो संख्या सबसे छोटी होती है वो संख्या दोनों सबसे बड़ी होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर 2/9 की बात करें तो इसको काटेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए 9 से 2 को भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे 9 दून 18, यानी इस प्रकार से ये बच जाएगा 2। फिर इस प्रकार से यहाँ जीरो बढ़ोगे, 0.22 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 0.22। लेकिन ये काहे का आएगा, माइनस का आएगा। इसको इससे जब आप काटेंगे, बात क्लियर। अब यहीं पे अगर बात करें 7/8 है, इसको जब आप 7 को भाग करेंगे 8 से, तो देखिए क्या होगा, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, देखिए 8 सती 56, 8 अट्ठाई 64, 8 नाम 72 ज़्यादा हो जाएगा, 8 अट्ठाई 64, 10 में से 4 जाएगा 6। अब देखिए 6 कम है, यहाँ पे पॉइंट लगाया है, जीरो बढ़ा लोगे फिर से, देखिए। तो ये देखिए इसकी अगर बात करें तो ये 0.8 से कुछ स्टार्टिंग इसकी है, इसकी 0.2 से स्टार्टिंग है, लेकिन माइनस की दोनों संख्याएं हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक 0.8 से शुरू है, एक 0.2 से शुरू है। तो इसका मतलब ये संख्या अगर माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, देखिए तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये छोटी है और ये बड़ी संख्या है अगर माइनस को भूल जाएं। अब लेकिन जैसे ही हम माइनस लगा देंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो ये -0.8 है, ये -0.2 है। जैसे माइनस लगा देंगे तो वहाँ पे जो संख्या छोटी है वही संख्या क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी, और ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्योंकि माइनस का चक्कर यही होता है, क्योंकि माइनस का मतलब ये है जितने ज़्यादा कर्जा ले रखा है उसको ज़्यादा काम करके ज़्यादा रुपए चुकाने होंगे, इसी प्रकार से वो छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, हमने बताया 4 भिन्नों में से छोटी इन्हीं दोनों भिन्नों में से कोई एक होगी, क्योंकि ये तो मान दोनों प्लस में हैं, तो ये इनसे तो दोनों से सदैव बड़े ही रहेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी जाके, तो 0.8 जो है, यानी 7/8 जो है, ये सबसे छोटी भिन्न है। तो यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे ये छोटी माने हैं, यहाँ पे ये छोटी माने हैं, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे है स्टार्टिंग दोनों की हो रही, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ऑप्शन। यहाँ पे भी सही लिखा है, यानी इन दोनों का क्रम सही लिखा है, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि पहले ये सबसे छोटी है, फिर उसके बाद में ये आएगी। अब इन दोनों में अगर देखें कौन सी आएगी, तो देखिए इसका क्या आएगा, पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाओगे, सबसे पहले देखिए आएगा आपका 4 है तो 3 एकन 3, अब बचेगा एक, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, फिर 3 3 9 आ जाएगा, यानी 1.3 आ रहा है ये। यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो बढ़ाओगे, ये हो जाएगा 12 चौक 48, यानी ये 0.4 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। यानी इन दोनों में अगर बात करें सब छोटी कौन है, तो ये वाली 5/12 छोटी है।
4/3 बड़ी है, यानी सबसे बड़ी होगी बाद में आएगी, तो यहाँ पे 4/3 बाद में आ रही है, उसके बाद पहले ये है, यही क्रम होना चाहिए, इससे बड़ी ये है, सबसे बड़ी ये, यानी सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो आपको करना क्या है, इस प्रकार से देखने के लिए आपको सबसे पहले डायरेक्ट क्या कर लेना है, भाग कर लेना है। जैसे अब आपको डायरेक्ट हम बताते हैं क्या करना है, देखिए समझिए थोड़ा। जिसे दिया है 4/3 -2/9 -7/8 और 5/12। तो देखिए यहाँ पे हमको पता है इन दोनों में से एक कोई बड़ी होगी और इन दोनों में से कोई एक छोटी होगी। तो इसको अगर भाग करेंगे, देखिए तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 8 64 हो जाएगा, यानी पॉइंट 8 आ रहा है। इसकी अगर बात करें, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 9 दूनी 18 आएगा, यानी पॉइंट 2 आ रहा है। यहाँ पे अगर माइनस की बात करें तो दोनों माइनस में हैं, तो ये वाली भिन्न छोटी होगी, ये बड़ी होगी। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ से हो रही, यानी 2 ऑप्शन आपके हो सकते हैं। अगर बात करें बड़ी की सबसे कौन सी है, तो यहाँ पे पॉइंट 1 3 1 3 पॉइंट लगाओगे, 3 3 यानी 1.3 आ रहा है। यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओगे, 12 चौक 48, यानी पॉइंट 4 है। यहाँ पे सबसे बड़ी 4/3 है, जो कि बाद में होनी चाहिए, जो कि पहले ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। किसी हाल में आप किसी भी तरीके से लगाएं। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या होता है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को भाग कर देना है और आपको निकाल लेना है। जो संख्या बड़ी होगी वो सबसे बाद में, सबसे छोटी होगी वो संख्या सबसे